ओम श्री परमात्मने नमः। जय माता दी। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता का व्रत और उसकी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7वें दिन वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर क्यों जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, और सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज सुबह उठकर देखूंगी कि कौन सुबह तड़के मेरी सेवा कर जाता है। तो गौ माता जब सुबह तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार जो कुछ तुम मांगना चाहो वो मुझसे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, तो मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आह बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहु सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? तो स्याऊ माता बोली कि जो वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह जब घर लौटकर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं वो छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज अभी तक वह रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खूब माण रही हैं, खूब उजमन हो रहा है और खूब घर में रौनकें लगी हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छोड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख की रक्षा करना। जय अहोई माता की जय। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि के त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, ताही में गुण आता। कर सके सोई कर ले, कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। बोलो सभी अहोई माता की जय।